नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में नई मशीनरी से मौजूदा नहरों की सफाई में मदद मिलेगी, जिससे हर साल 70 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा मिट्टी हटेगी। घास और झाड़ियों को हटाने के काम में और तेजी आएगी। मंत्री ईश्वर सिंह पटेल राज्य में डैम, नहरों और झीलों के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के साथ साथ कैच द रेन कैंपेन के तहत वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ईश्वर सिंह पटेल ने गांधीनगर से 10.83 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 15 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाए। राज्य में डैम, नहरों और झीलों के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के साथ साथ कैच द रेन सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0 के तहत 10.83 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 15 भारी अर्थ मूविंग मशीनरी और इंस्पेक्शन गाड़ियों को आज गांधीनगर से वाटर रिसोर्स और वाटर सप्लाई मिनिस्टर ईश्वर सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाई। जल संसाधन मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में साल 2025-26 में जल संसाधन विभाग के मैकेनिकल विंग ने 1083.83 लाख रुपए की लागत से कई तरह की मशीनरी और गाड़ियां खरीदी है। इन गाड़ियों के जरिए राज्य के मौजूदा बांधों, नहरों, झीलों का निर्माण और मरम्मत किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0 के सपने के तहत झीलों से गाद हटाने और उन्हें गहरा करने, नहरों की मरम्मत, सफाई, बाढ़ के पानी में रुकावट डालने वाली रुकावटों को हटाने, आपातकालीन और जरूरी बाढ़ राहत कार्य, पानी जमा करने और पानी जमा करने का काम आसानी से और तेजी से किया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि सूरत में तापी नदी में झींगा तालाब को 7 डोजर मशीनरी से बड़े पैमाने पर तोड़ने का काम चल रहा है, जिसमें से 45 वर्ग कम में तोड़ने का काम किया गया। लगभग 5 वर्ग कम का काम पूरा हो चुका है। इस मशीनरी में से 2 बड़े डोजर सूरत में काम के लिए दिए जाएंगे, जबकि दूसरी मशीनरी राज्य के सौराष्ट्र जोन, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ जोन में दी जाएंगी। पिछले साल भी 879 लाख रुपए की लागत से कुल 15 भारी मशीनरी खरीदी गई थी और राज्य के चारों जोन में पब्लिक कामों के लिए दी गई थी। मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने गाड़ियों की उपयोगिता के बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग की मशीनरी हर साल लगभग 70 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी के काम और मौजूदा नहरों, बांधों के किनारों पर उगने वाली घास फूस और बेकार पेड़ पौधों को हटाती है। इसके अलावा गांव के नए तालाब बनाना, खराब हो चुके मौजूदा तालाबों में फिर से पानी भरना और बाढ़ के दौरान खराब हुए बांध और नहर के किनारों की मरम्मत का काम किया जाता है। इस काम से बांध की सुरक्षा बढ़ेगी और गांव के तालाबों की पानी जमा करने की क्षमता बढ़ेगी और पानी भी जमा होगा। साथ ही जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जल संसाधन योजनाओं, नहरों, ग्राम तालाबों आदि के निर्माण एवं रखाव का चल रहा निरीक्षण सुचारू रूप से एवं समय पर पूरा किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने बताया कि इन नवीन निरीक्षण वाहनों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को आवंटित किया गया है, ताकि मानसून सीजन के दौरान विभिन्न बांधों से पानी छोड़ने का कार्य समय पर किया जा सके। मंत्री ने इन वाहनों का मौके पर ही निरीक्षण किया तथा उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंत्री द्वारा गांधीनगर से रवाना किए गए वाहनों में 103.38 लाख रुपए के 04 बैकहो लोडर, 106 लाख रुपए के 02 क्रॉलर टाइप हाइड्रोलिक लॉन्ग रीच एक्सकेवेटर, 143.31 लाख रुपए के 03 क्रॉलर टाइप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 62.64 लाख रुपए के 02 क्रॉलर टाइप हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 0.3-0.4 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाले 02 क्रॉलर टाइप हाइड्रोलिक बुलडोजर BD 50, जिनकी कीमत 277.50 लाख रुपए है, और 02 क्रॉलर टाइप हाइड्रोलिक बुलडोजर BD 65, जिनकी कीमत 391 लाख रुपए है। कुल 15 गाड़ियां जिनकी कुल कीमत 1083.83 लाख रुपए है अलॉट किए गए हैं। इस मौके पर मैकेनिकल ब्रांच के चीफ इंजीनियर एडिशनल सेक्रेटरी D.A. ठक्कर, सिविल ब्रांच के चीफ इंजीनियर एडिशनल सेक्रेटरी R.M. पटेल और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैकेनिकल S.V. धनानी के साथ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर और ऑफिसर मौजूद थे। जनक देसाई रिपोर्टिंग, सह संपादक विंध्याचल ओझा की।